आज हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। आखिर त्वरण है क्या चीज़? त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण वही है, आप बाइक चलाते हैं, जो बाइक में एक्सीलरेटर लगा होता है, एक्सेलरेटर ही एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन, इंग्लिश में त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। और बाइक में जो लगा होता है जिससे हम स्पीड बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। मतलब एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन दोनों सेम ही है। वो भी जो है वो भी मतलब वो एक प्रकार से त्वरण ही है। जब उसको हम घुमाते हैं तो वह क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। वही है त्वरण हमारा। मतलब प्रति सेकंड जैसे थोड़ा सा घुमाएंगे वह प्रति सेकंड स्पीड बढ़ा देगा। ठीक, हर सेकंड में वह स्पीड परिवर्तित करेगा। वही है, क्या है? त्वरण है। वही कह रहा है किसी गतिमान पिंड के वेग में, मान लीजिए ये बाइक है हमारा, किसी मतलब गतिमान बाइक के वेग में, ठीक, परिवर्तन की दर, गतिमान बाइक के वेग में हमारा बाइक चल रहा है, उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वह परिवर्तन कैसे होता है? जब हम एक्सीलरेटर हाँकते हैं तो वही क्या होता है? तब परिवर्तन होता है उसके वेग में। तो वही कह रहा है गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे होता है? जब एक्सीलरेटर हम हाँकते हैं और परिवर्तन में लगा समय, और उसके हाँकने में कितना समय लग रहा है। मान लीजिए पहले आपकी बाइक 20 किलोमीटर पे चल रही थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी, और फिर आपने एक्सीलरेटर हाँका तो उस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ने में जितना समय लगा वही क्या है? त्वरण है। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लिया गया समय, वही क्या है? त्वरण है। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लिया गया समय। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है? जब एक्सीलरेटर हाँक रहे हैं। और वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? मतलब हमारी बाइक 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, और फिर जब एक्सीलरेटर को हाँके तो वह किस स्पीड पर पहुँच गई? 50 किलोमीटर पे चली गई। ठीक, 50 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगी। तो वही 20 और 50 किलोमीटर की स्पीड में 20 से जो 50 किलोमीटर स्पीड पहुंची, वही 20 से 50 किलोमीटर की स्पीड में पहुंचने में जितना समय लगा है वही क्या है? त्वरण है। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लिया गया समय। ठीक, समझ में आ गया? यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, वही कह रहा, देखिए हमारी बाइक का अगर प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक, मतलब हम 20 की स्पीड में बाइक चला रहे थे। प्रारंभिक वेग कितना था? 20 की स्पीड। तथा टी समय बाद जब हम एक्सीलरेटर होके, मतलब टी मतलब टाइम बाद, मान लीजिए 1 सेकंड बाद उसका वेग v हो जाता है। v मतलब अंतिम वेग कितना हो जाता है उसका? 50 की स्पीड में बाइक चलने लगती है। अंतिम वेग कितना हो जाता है? 50 की स्पीड में बाइक चलने लगती है एक्सीलरेटर हाँकने के बाद, टी समय बाद। तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण, तो पिंड में मतलब बाइक में हमारा कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक, मतलब 20 से 50 की स्पीड में पहुंचने पर और टी समय बाद बाइक में हमारे कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? त्वरण को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ए बराबर वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब परिवर्तन कैसे निकाला जाता है? ज़्यादा से कम को घटा देंगे। मतलब अंतिम वेग, मतलब 50 में से हमारी बाइक बाद में कितने की स्पीड में चलने लगी? 50 की स्पीड में। और शुरू में कितने की स्पीड में थी? 20 की स्पीड में। तो 50 में से हम 20 को घटा देंगे। ठीक, 50 में से 20 को घटा देंगे, और कितने समय में 20 से 50 में पहुंची? 20 से 50 की स्पीड में कितने समय में पहुंची? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। जैसी आपकी बाइक होगी उतनी ही समय में 20 से 50 में पहुंचेगी। अगर आपकी बाइक रेसर बाइक है, अच्छी बाइक है, तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगी। अगर आपकी बाइक थोड़ी पुरानी है और रेसर बाइक नहीं है तो उसको 20 से 50 की स्पीड में पहुंचने के लिए 5 सेकंड लग जाएगा, 10 सेकंड लग जाएगा। ठीक, और उतने समय से 50 से 20 को घटाएंगे और जितना समय लगा उससे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या आ जाएगा? आपका त्वरण आ जाएगा। ठीक, आपका त्वरण आ जाएगा। एक देख लीजिए, देखिए अगर आपकी बाइक पहले कितने में चल रही थी, बाद में कितने पहुंच गई? 50 में। अंतिम वेग 50 है, 50 की स्पीड में, और शुरू में कितने में चल रही थी? 20 में। प्रारंभिक वेग 20 था, और मान लीजिए 2 सेकंड बाद, मतलब 2 सेकंड बाद 20 से 50 में पहुंचने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। तो 50 से 20 को घटाएंगे कितना आएगा? 30, और भागे
2 और इससे इसको काट देंगे, कितना आएगा 15, मतलब त्वरण कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका त्वरण कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना उत्पन्न हुआ 20 से 50 में पहुंचने में और 2 सेकंड समय लगा, तो आपका त्वरण कितना हुआ, कितना त्वरण उत्पन्न हुआ 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब प्रति सेकंड यह 15 की स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक, प्रति सेकंड यह 15 की स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक। तो 15 की स्पीड प्रति सेकंड बढ़ा रहा है, तो 2 सेकंड में कितनी की स्पीड बढ़ी 30 की। मतलब पहले 20 में था, ठीक, पहले 20 में था फिर 30 में पहुंचा, तो प्रति सेकंड कितना बढ़ा रहा है 15 की स्पीड। जब 1 सेकंड में 15 की स्पीड बढ़ाया तो 2 सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ाया 30 की, तो कितना हो गया 30 20 50, तभी तो 30 20 50 हुआ, तभी तो आपका अंतिम वेग 50 हुआ। एक बार फिर से देखिए, ये क्या बता रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर की स्पीड बढ़ा रहा है। ये इसको इस तरह से देखिएगा, ये किलोमीटर में नहीं है, 50 किलोमीटर नहीं है, ये 50 मीटर है और ये कितना है 20 मीटर। मतलब पहले आपकी बाइक जो है 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, अगर इसको हम किलोमीटर में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 किलोमीटर। चलिए ठीक है, हम इसको किलोमीटर में कर देंगे, लेकिन वैसे त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है, ठीक। अगर हम इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर कर देते हैं, मतलब तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर गया और दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर, ठीक। यही है, यही बता रहा है कि मतलब 1 मिनट 1 सेकंड में 15, मतलब 1 सेकंड में 15 मीटर और 2 सेकंड में कितना 30 मीटर। तो वही त्वरण कितना आया आपका 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड मतलब हर सेकंड में 15 की स्पीड बढ़ा रहा है। तो 2 सेकंड में कितने की स्पीड बढ़ाया 30 की स्पीड बढ़ाया, तभी तो 30 20 आपका अंतिम वेग कितना हुआ 50 हुआ, ठीक। त्वरण एक सदिश राशि। त्वरण कौन सी राशि है सदिश राशि। सदिश राशियां वह राशियां होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश मतलब दिशा के साथ साथ परिमाण, सदिश परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। वे राशियां सदिश राशियां कहलाती है। और त्वरण का मात्रक के एसआई मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। सामान्यतः त्वरण 4 प्रकार की होती है। नंबर पहला, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण वह त्वरण होता है जैसे आप बाइक चला रहे हैं, वह प्रति सेकंड मतलब प्रति सेकंड 15 या 20 का स्पीड ही बढ़ाए, मतलब 1 सेकंड में 20 का स्पीड बढ़ाए तो अगले सेकंड में भी 20 का स्पीड बढ़ाए, फिर अगले सेकंड में 20 का स्पीड बढ़ाए, मतलब हर सेकंड में 20 का स्पीड बढ़ाता जाए, ठीक। तो वह कौन सी त्वरण कहलाएगी एक समान त्वरण। लेकिन बाइक में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप पहले 20 की स्पीड बढ़ाएं फिर 20 की दूसरे सेकंड में। हो सकता है आप पहले 20 पे पहुँचे, फिर थोड़ा सा हो गई 40 पे पहुँच गए या 25 का स्पीड बढ़ा दिए, तो बाइक में ये संभव नहीं है, ठीक। तो यह कहाँ संभव है, यदि किसी गतिमान पिंड के वेग में समान समयांतराल में, मतलब समयांतराल समान होना चाहिए, या 2 सेकंड या 5 सेकंड, लेकिन हर 5 सेकंड में उतनी ही स्पीड बढ़नी चाहिए। समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है, समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है। मतलब अगर पहले सेकंड में 20 का परिवर्तन हुआ, 20 मीटर का परिवर्तन हुआ, तो दूसरे सेकंड में भी 20 मीटर ही आगे बढ़ना चाहिए, 20 मीटर ही त्वरण आगे होना चाहिए, मतलब 20 मीटर की स्पीड ही उसमें बढ़नी चाहिए बाइक में। अगर पहले सेकंड में आपकी बाइक 20 पे चल रही है तो दूसरे सेकंड में भी उसमें 20 का वृद्धि हो और तीसरे सेकंड में भी 20 का वृद्धि हो, तो 20 20 40 40 20 60, मतलब 3 सेकंड में आपकी बाइक 40 की स्पीड में 60 की स्पीड में चलने लगी। वही कह रहा है समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण का होगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। यदि किसी गतिमान पिंड के वेग में, गतिमान पिंड का वेग मतलब उसके वेग में समान समय अंतरालों में, मतलब समान समय अंतरालों में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होगा। उदाहरण के लिए पृथ्वी की सतह की ओर, पृथ्वी की सतह की ओर
स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति पृथ्वी की सतह की ओर, मतलब ऊपर से जब कोई पत्थर गिराया जाता है तो वह स्वतंत्रता पूर्वक जब गिरता है पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण जी एक समान त्वरण होता है। जो उसमें गति जो होती है, उत्पन्न जो त्वरण होता है वह कौन सा त्वरण होता है? एक समान त्वरण होता है। वह प्रति सेकंड अपना स्पीड बढ़ाता जाता है, प्रति सेकंड अपना स्पीड बढ़ाता जाता है, लेकिन उतना ही बढ़ाएगा जितना वह पहले सेकंड में था, फिर दूसरे सेकंड, फिर तीसरे सेकंड। ठीक है, वह जैसे जैसे धरती पे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन वह अपना स्पीड प्रति सेकंड समान त्वरण से बढ़ाएगा। ठीक, समान त्वरण से ही बढ़ाएगा, तो वह स्पीड क्या बढ़ाएगी? एक समान त्वरण कहलाएगा। ठीक, नंबर दूसरा, असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि समान समय अंतराल में, देखिए यदि समान समय अंतरालों में, समय क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, में पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो। समय अंतराल तो समान है, लेकिन पिंड के वेग में परिवर्तन जो है भिन्न भिन्न हो रहा है। पहले 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ, फिर 20 मीटर प्रति मतलब दूसरे सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। जैसे कि पहले आप एक्सीलेटर होके तो गाड़ी 20 से 30 पे पहुंच गई, तो फिर दोबारा होके तो 30 से 50 पे पहुंच गई। तो समय अंतराल तो समान है, लेकिन पिंड के वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो रहा है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाएगा। असमान त्वरण मतलब त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब बाइक का एक्सीलेटर। जब एक्सीलेटर आप हाँकोगे तो कभी, जब आप उसको हाँकोगे तो वह कभी भी एक समान त्वरण उत्पन्न नहीं करेगा। जब भी आप हाँकोगे तो कभी 20 पे पहुंच जाएगा तो कभी 40 पे पहुंच जाएगा, मतलब प्रति सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी और असमान रूप से बढ़ेगी। ठीक, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक, उदाहरण के लिए सड़क पर वाहनों की गति। ठीक, नंबर तीसरा क्या है? धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। यदि गतिमान पिंड के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है, गतिमान पिंड के वेग में, अगर आपके बाइक के वेग में समय के साथ निरंतर वृद्धि हो रही है, आपका बाइक समय के साथ उसकी स्पीड आप बढ़ाते जा रहे हैं, 20, 30, 40, 50 समय के साथ उसकी स्पीड में वृद्धि हो रही है, तो पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। मतलब क्योंकि उसमें त्वरण आप उसकी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा त्वरण कहलाएगा? धनात्मक त्वरण कहलाएगा। उदाहरण, पृथ्वी की ओर गिरती हुई कोई वस्तु, पृथ्वी की ओर गिरती हुई कोई वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर गिरती है उसका वेग बढ़ता जाता है। जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है तो वह जैसे जैसे नीचे की ओर आती है उसका स्पीड बढ़ता जाता है। क्यों स्पीड बढ़ता जाता है? क्योंकि वह एक समान त्वरण से गिर रही है। जब वह एक समान त्वरण से गिरेगी तो पहले उसकी स्पीड 20 रहेगी, फिर दोबारा दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड 40 हो जाएगी, तीसरे सेकंड में उसकी स्पीड 60 हो जाएगी, चौथे सेकंड में उसकी स्पीड 80 हो जाएगी। तो वह उसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी और समय अंतराल क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक, तो ऐसा मतलब वह त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाएगा। इसके विपरीत यदि पिंड का वेग समय के साथ घट रही हो, यदि पिंड का वेग समय के साथ घट रही हो तो पिंड का त्वरण ऋणात्मक त्वरण होगा। इसके विपरीत यदि पिंड का वेग समय के साथ, पहले आपकी बाइक 60 पे चल रही थी और जैसे जैसे समय घट रहा है आपके बाइक की स्पीड घट रही है, मतलब आपके बाइक का त्वरण घट रहा है, एक्सीलेटर आप कम कर रहे हैं। ठीक, 60 से 40, 50, फिर एक समय आएगा 0 हो जाएगा, आप अपनी बाइक को रोक देंगे। तो यह ऋणात्मक त्वरण ही मंदन कहलाता है। आप इसे या मंदन कहें या ऋणात्मक त्वरण कहें। ठीक, उदाहरण, ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु, जब आप ऊपर पत्थर फेंकते हैं, वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है उसकी स्पीड क्या होती है? उसका वेग घटता जाता है। पहले वह स्पीड से जाएगा, फिर धीरे धीरे घटता जाएगा, जैसे एक स्थान पर वह पहुंचेगा उसका वेग 0 हो जाएगा। जब उसका वेग 0 हो जाएगा पत्थर का, तो वह पुनः वहाँ से फिर पुनः वापस आ जाएगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, मतलब गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वह पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। ठीक,
ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उसका वेग घटता जाता है। ठीक, यही है क्या, मंदन यानी कि ऋणात्मक त्वरण। ठीक।